यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान, मंत्री ओपी राजभर ने बताई स्थिति। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर चल रही अटकलों पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। सुल्तानपुर दौरे के दौरान राजभर ने बताया कि इस विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हो चुकी है। फिलहाल अधिकारी SIR कार्यक्रम में व्यस्त हैं, जो 6 फरवरी तक पूरा होगा। इसके बाद चुनाव की तैयारियां शुरू होंगी। मंत्री के अनुसार पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में AI इकोसिस्टम को मजबूती, 65 हाईटेक लैब होंगी स्थापित। उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। AI हेल्थ समिट के दौरान डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और यूपी डेस्कों के बीच MOU हुआ। ये समझौता प्रमुख सचिव अनुराग यादव और इंडिया AI मिशन के CEO अभिषेक सिंह की मौजूदगी में हुआ। इसके तहत प्रदेश में कुल 65 डेटा और AI लैब स्थापित की जाएंगी। लखनऊ, गोरखपुर और पीलीभीत में कुछ लैब पहले से संचालित हैं। यूपी डेस्कों को राज्य की नोडल एजेंसी बनाया गया है। यूपी में सीमा विस्तार वाले नए इलाके में 900 करोड़ खर्च, मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकायों के सीमा विस्तार वाले नए इलाकों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए करीब 900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नगर विकास विभाग 2026-27 के बजट में इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। नगर पंचायतों में 340 करोड़ और सीमा विस्तार क्षेत्रों में 562 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट, पार्क जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। शहरी आबादी बढ़ाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य के तहत ये कदम उठाया गया है। पर्यावरण और जल संरक्षण को मिलेगा विवेकानंद यूथ अवार्ड, CM योगी का ऐलान। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब विवेकानंद यूथ अवार्ड खेल और सामाजिक कार्यों के साथ साथ पर्यावरण और जल संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवक और महिला मंगल दलों को भी दिया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में CM ने मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण और ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और युवाओं को विकसित भारत 2047 के संकल्प से जोड़ा। भूमि अधिग्रहण में सीधे किसानों से करें संवाद, CM योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NHAI की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण के मामले में अधिकारियों को सीधे किसानों से बात करनी चाहिए और किसी भी स्थिति में बिचौलियों को हस्तक्षेप का मौका न दिया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क परियोजनाएं प्रदेश के आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार और आमजन की सुविधाओं से जुड़ी है, इसलिए काम गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरा हो। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि वृक्ष कटान अपरिहार्य स्थिति में ही हो और उसके बदले अधिक पौधारोपण सुनिश्चित किया जाए। यूपी में हाईटेक ड्रोन से होगी रेल हादसों की जांच। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में अब रेल हादसों की जांच हाईटेक ड्रोन तकनीक से की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने निर्देश जारी किए कि छोटे बड़े हर रेल हादसे के बाद घटनास्थल की ड्रोन से रिकॉर्डिंग कर एरियल वीडियो तैयार किए जाएंगे। इस हादसे के कारणों, खासकर मैकेनिकल खामियों की गहन जांच संभव होगी। गोंडा में हुई चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे के बाद जांच प्रणाली में बदलाव की सिफारिश की गई थी। अब दुर्घटना राहत ट्रेन के ड्रोन कैमरे भी रखे जाएंगे और कर्मचारियों को फोरेंसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना से 94 नई फैक्ट्रियां, हजारों युवाओं को रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक प्रदेश में 94 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई, जिनमें 648.63 लाख रुपए का निवेश हुआ। इसमें 2586 युवाओं को गांव में ही रोजगार मिला। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण और ब्याज अनुदान की सुविधा दी जा रही है। पारदर्शी चयन प्रक्रिया से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और पलायन पर रोक लग रही है। ग्लोबल कंपनियों का नया डेस्टिनेशन बना यूपी, 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश तेजी से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। योगी सरकार की GCC नीति 2024 के तहत प्रदेश में 1000 से अधिक GCC स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें करीब 5 लाख युवाओं को हाई प्रोफाइल नौकरियां मिलेंगी। वर्तमान में यूपी में लगभग 90 GCC सक्रिय है। IT, AI, डेटा एनालिटिक्स और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों का रोजगार बढ़ेगा। इससे ब्रेन ड्रेन रुकेगा और यूपी को नॉलेज इकोनॉमी में नई पहचान मिलेगी। यूपी के 284 सरकारी स्कूलों में खुलेगी अटल टिंकरिंग लैब। उत्तर प्रदेश के 284 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से
अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। अटल इनोवेशन मिशन के तहत बनने वाली इन लैब्स में छात्र रोबोट, ड्रोन और आधुनिक तकनीक पर प्रयोग कर सकेंगे। मंडल लखनऊ के 28 स्कूलों भी इसमें शामिल हैं। प्रत्येक स्कूल के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल से छात्रों में विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ेगी और नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा। वाहन स्क्रैपिंग में यूपी बना देश का नंबर 1 राज्य। वाहन उत्तर प्रदेश स्क्रैपिंग के मामले में देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2025 तक प्रदेश में 94 कंडम वाहन स्क्रैप किए गए, जो देश भर की कुल स्क्रैपिंग का लगभग 42% है। ये सफलता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित यातायात विजन का परिणाम है। यूपी में 84 RVSF केंद्र स्वीकृत है, जिनमें 45 संचालित हो रहे हैं। इसमें प्रदूषण में कमी, सड़क सुरक्षा में सुधार और ऑटोमोबाइल सेक्टर को मजबूती मिली। यूपी के मरीजों को बड़ी राहत, हेल्थ ATM से डेंटल क्लिनिक तक होगी आधुनिक सुविधाएं। योगी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए। हेल्थ ATM से बेहतर संचालन के लिए 25 करोड़ रुपए से एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर बनेगा, जिससे जांच सुविधाओं की निगरानी होगी। हरदोई के हरपालपुर SC में आधुनिक डेंटल क्लिनिक स्थापित होगा। कानपुर मेडिकल कॉलेज की 1 यूनिट के लिए नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। साथ ही कन्नौज समेत 7 जिलों में पोस्टमार्टम हाउस अपग्रेड होंगे। इन फैसलों से प्रदेश के मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। SIR से यूपी में मुस्लिम बहुल इलाके में घटे वोटर, सियासत तेज। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में औसतन 18.70% वोटरों के नाम कटे। मुस्लिम बहुल जिला में यह आंकड़ा 18.75% रहा। बलरामपुर में सबसे ज्यादा 25.98%, मेरठ में 24.65%, बरेली में 20.99% और रामपुर में 18.29% नाम हटे हैं। सपा कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर अल्पसंख्यकों के वोट काटने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने SIR को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताते हुए आरोपों को राजनीति करार दिया है। राहुल गांधी करेंगे रामलला के दर्शन, अयोध्या दौरे पर संतों की प्रतिक्रिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जल्द अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। ये जानकारी बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया ने दी है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद दर्शन स्वाभाविक है। 23 जनवरी को 32 संसदीय समिति अयोध्या आएगी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज है। संत समाज की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। महंत राजू दास ने स्वागत के साथ सनातन पर बयान को लेकर सवाल उठाए, जबकि जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दर्शन का समर्थन किया। सोनू कश्यप हत्याकांड, सांसद चंद्रशेखर को रोके जाने का बड़ा बवाल। मेरठ में 5 जनवरी को हुए सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को नगीना सांसद चंद्रशेखर जब किला मोहल्ला से पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें थाना सिविल लाइंस के पास रोककर वापस भेज दिया। इस दौरान खींचतान और हंगामा भी हुआ, जिसमें मामला और गर्मा गया। वहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य सपना कश्यप ने परिवार से मुलाकात की। परिवार ने कई आरोपियों की भूमिका बताते हुए न्याय, मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। 14 जनवरी 2026 का मौसम, पश्चिमी यूपी में बढ़ेगी ठंड, कोहरा और शीतलहर का असर। उत्तर भारत में ठंड लगातार तेज हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना, जबकि दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवाओं की दिशा उत्तरी पश्चिमी हो जाएगी, जिसमें यूपी समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर और आसपास के कई इलाकों में शीतलहर का असर बढ़ने के आसार। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।